नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा वालों को अपने वर्क आवर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और उनके जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं उनके वर्क आवर्स क्या होंगे। वो अनलिमिटेड वर्क आवर्स पे काम कर सकेंगे कि फिर उनके भी 48 आवर्स होंगे। पर सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो कोविड के पहले ऐसा था कि जितने भी लोग स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आते थे उनके वर्क राइट 40 आवर्स पर फोर्टनाइट होते थे। और कोविड की वजह से यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए थे पिछले 2-3 साल में उन लोगों को अनलिमिटेड वर्क राइट की परमिशन मिल गई थी। तो वो लोग लकी थे ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को फिर फीस पे करने में और दूसरा कोई टेंशन नहीं हुआ होगा। पर अब 1 जुलाई 2023 से ये सारे रूल्स वापस आ गए, तो अब सारे स्टूडेंट सिर्फ 48 आवर पर फोर्टनाइट ही काम कर सकते हैं। पर अभी भी जो मास्टर बाय रिसर्च, पीएचडी, ये सारे स्टूडेंट अनलिमिटेड वर्क राइट्स पे काम कर सकते हैं। और जो भी ऑलरेडी एज केयर सेक्टर में काम करते हैं वो लोग भी अनलिमिटेड वर्क राइट पे काम कर सकते हैं। पर अभी तक उन्होंने ऐसा बोला है कि एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 दिसंबर 2023 तक वो लोग अनलिमिटेड वर्क आवर्स पे काम कर सकते। उसके बाद ये टाइम पीरियड एक्सटेंड होने वाला है कि फिर वो भी बैक टू नॉर्मल मतलब 48 आवर्स पे आ जाने वाले हैं। वो अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है, पर अभी तक तो उन लोगों को शांति है कि उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको 48 आवर्स कब काम करना है और कब आपके वर्क राइट्स अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो जब आपका कोर्स चल रहा होता है, मतलब कोर्स इन सेशन, मतलब जब आपका कोर्स चल रहा होता है, आपकी स्टडी चल रही है, आपके लेक्चर चल रहे हैं, या तो फिर जब आपके एग्जाम चल रहे हो तभी भी। तो ऐसा नहीं है कि आप जब आपके एग्जाम चल रहे हो तो आप फिर सोचोगे कि मेरी तो लेक्चर तो नहीं है ना, मेरे क्लास नहीं है, मेरी स्टडी खत्म हो गई है, तो एग्जाम है तो मेरे वर्क राइट्स अनलिमिटेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो फिर भी आपका वर्क इन सेशन, सॉरी कोर्स इन सेशन वाला पीरियड होता है। तो उसमें भी आपको सिर्फ 48 आवर पर फोर्टनाइट के हिसाब से ही काम करना होता है। सिर्फ जब आपके हॉलीडे पीरियड्स होंगे तब आपके वर्क राइट्स हो जाएंगे अनलिमिटेड वर्क राइट्स। उसके अलावा तो सारे टाइम आपको सिर्फ 48 आवर्स पे ही काम करना है। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो 48 आवर पर फोर्टनाइट मतलब कि 14 डेज 2 वीक। तो मंथ में जैसे कि 4 वीक्स आते हैं, तो अगर वीक 1 और 2 की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने वीक 1 में 10 आवर्स काम किया और वीक 2 में आपने 30 आवर्स काम किया, तो दोनों का मिला के हो जाता है 40 आवर्स। और वीक 3 और 4 में दोनों में ही आपने 20 आवर्स काम किया, तो दोनों का मिला के हो जाता है 40। तो वैसे तो ठीक है, दोनों का मिला के 40 ही होता है। पर अगर हम पर्टिकुलरली जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें वीक 2 और 3 की बात करें, तो 2 में किया था 30 आवर्स और 3 में किया था 20 आवर्स, तो दोनों का टोटल मिला के हो जाता है 50 आवर्स, जो कि 48 आवर्स से ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कोई भी वीक में कोई भी 2 वीक मिला के आपका 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो कि आप 48 आवर पर फोर्टनाइट के वर्क राइट्स पे हो। तो अगर वो आपको 24 आवर पर वीक का टाइम सेट करके दे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको काउंट करने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। कोई भी वीक हो आपको इजीली आपके 48 आवर्स हो जाएंगे। पर फिर भी अगर पॉसिबल ना हो ऐसा एम्प्लॉयर से बात करके भी, तो फिर भी आप जितने भी आवर्स करो आप अपना कैलकुलेट करते जाओ तो आपको इजी रहेगा। वरना ऐसा ना हो कि आप 48 आवर्स से ज्यादा काम कर लो। तो ये थी कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट वालों के बारे में, कि जो भी डिपेंडेंट वीजा पे आते हैं, जो भी आपके स्पाउस आते हैं, क्या वो अनलिमिटेड वर्क आवर्स पे काम कर सकते हैं कि वो भी स्टूडेंट की तरह 48 आवर्स पे ही काम कर सकते हैं। तो जो मेन एप्लीकेंट होता है वो अगर मास्टर्स में स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी में या तो रिसर्च में कर रहे हैं, तो फिर उनके स्पाउस को अनलिमिटेड वर्क आवर्स के राइट मिलते हैं। पर अगर वो दूसरे और कोई कोर्स कर रहे हैं तो फिर उनको भी 48 आवर पर फोर्टनाइट के ही वर्क राइट्स होते हैं। अगर जैसे कि कोई एग्जांपल दूं तो मैं, कोई ट्रेड कोर्स कर रहा है यहाँ पे, तो उनका जो भी स्पाउस होंगे वो सिर्फ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट ही काम कर सकते हैं स्टूडेंट की तरह ही। तो ये बात एक बार आप चेक कर लेना, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो ये बात भी चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि स्पाउस वालों को फिर आपको पता ही ना हो कि वो भी अनलिमिटेड वर्क राइट्स पे काम नहीं कर सकते कई कोर्स में, तो ये भी आप एक बार चेक कर सकते हो।
तो ये सी सारी बात है कि आप अपने वर्क आवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और आपके डिपेंडेंट को कितने वर्क आवर्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।